हे हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका पार्टनरशिप डीड। बारी बारी से करते हैं, ठीक है। सिंस पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है? जो आप अपने पार्टनर के साथ, इट मे बी योर फ्रेंड, जिसके साथ आप कोई एग्रीमेंट करते हो, उसकी वजह से आपकी एक पार्टनरशिप बनती है। So it is essential that there must be some terms and condition, obviously, agreed upon by all the partners. Such terms and conditions may be either oral or written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. ठीक है, लॉ ऐसा बोलता नहीं कि आपको रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए, बट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स, आप जो है बेटर होता है कि आप एक पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग्स में बना लो, ठीक है। सो सिंपल सर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जिनमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो। किस बात के सर टर्म्स एंड कंडीशन? कि पार्टनर्स लोग अपने प्रॉफिट, शेयर, सैलरी, कमीशन एंड जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलने वाली है, उन सब से कैसे वो डील करेंगे, ठीक है। So, however, in order to avoid all the misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written acknowledgement duly signed and registered under the Act. Such a agreement or such a written document which contains the terms of agreement is called as partnership deed, ठीक है। It is also called articles of partnership। ध्यान रखिएगा सर, इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। The partnership deed should contain the following points. Number 1, the name and address of the partners. The name and address of the firm। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उस फर्म का, पर्टिकुलर फर्म का नेम। फॉर एग्जांपल XYZ एक लिमिटेड है, वो फर्म है, और वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होने वाली है या फिर कहाँ पे वो अपना बिजनेस ऑपरेट करेगी। सो उसका एड्रेस। देन सेकेंड वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम और उनके एड्रेस, लाइक कि पार्टनर्स का क्या क्या नेम है, कौन कौन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग का क्या परमानेंट या फिर ऑफिशियल एंड या फिर उनका जो भी एड्रेस होगा। देन थर्ड वन इज द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू। आपका फर्म किस तरह का बिजनेस करेगा। Then amount of capital to be contributed by each partner and whether the capital accounts will be fixed and fluctuating। ये सर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या काम करना है कि आप ये डिसाइड करोगे कि हर किसी पार्टनर को कितना कितना एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन देना है। फॉर एग्जांपल 2 लोग आ रहे हैं बिजनेस में, तो एक लोग 6 लाख देंगे, एक लोग 12 लाख देंगे, या फिर दोनों लोग बराबर देंगे। ये पार्टनर लोग आपस में डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन ये बात भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उनका जो कैपिटल्स अकाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा या फिर फ्लक्चुएटिंग होगा। जनरली नाम से थोड़ा सा क्लियर है, समझ में आता है कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो हम उसको जनरली चेंज नहीं करते हैं, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के साथ वो कैपिटल हमारी चेंज होती रहती है। सो बाकी कैसे प्रिपेयर करते हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कोई भी पर्सन एज ए पार्टनर अगर अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया है सर, सो उसको कितना IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, पार्टनर अपने ही पैसे लगाए पे अपने ही बिजनेस में खुद ही पैसा लगाओ और खुद ही पैसा निकाल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर जी, ये जनरली हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है लीगल व्यू पॉइंट से। नहीं लीगल नहीं, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ना सर, ठीक है। सो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से लीगली टेक्निकली देखा जाए तो सर दोनों लोग एक ही होते हो, बट यहाँ पे हम अलग मान के चलते हैं। सो उस व्यू पॉइंट से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। या फिर दूसरे सिंपल टर्म में समझो ना कि जैसे मान लो आप अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाओगे तो या तो उसकी FD कराओगे, वैसे मैं नहीं रिकमेंड करता, या फिर आप उसको कहीं पे भी लगाओगे, स्टॉक मार्केट में लगाओगे, कुछ भी करोगे, तो उसके बदले आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ रिटर्न जनरेट होएगा। तो क्यों ना अगर वो पैसे आप बिजनेस में लगा रहे हो तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो दैट्स वाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब ऑब्वियसली
चार्ज करेंगे। देखते हैं बारी बारी से। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, अगर अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा। देन नेक्स्ट वन इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है सर? जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा ड्रॉ करता है या फिर विड्रॉ करता है, देन उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू विड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज़। ये भी थोड़ा सा डिसाइडेड होता है कि भाई ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दोनों लोग मिलके कैपिटल ही खाली कर दिए, अगले दिन से भाई बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होएगा। देन अब बात होगी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें डिसाइड होती हैं। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप प्रॉफिट कैसे बांट रहे हो सर। द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। कैसे बांटोगे? बराबर बराबर 1:1 में बांटोगे, 2:3 में बांटोगे, या 4:5 में बांटोगे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में। देन सैलरी, पार्टनर्स को, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी कि नहीं, ये बातें फिर डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। सैलरी वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो हाउ मच। किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि नहीं, अगर मिलेगी तो कितना मिलेगी, लाइक कितना अमाउंट पर मंथ मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज गुडविल। गुडविल के लिए क्या करना है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो गुडविल को कैसे वैल्यूएट करोगे और उसको आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। आपका जो फर्म का अकाउंटिंग पीरियड होगा वो कब से कब होगा। द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड वेदर ईयरली और हाफ ईयरली, एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर। अब कुछ लोग इसको जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। इट में मतलब लाइक 6 मंथली के बेसिस पे भी प्रिपेयर करते हैं बस, बट मोस्टली हम लोग फाइनल अकाउंट जो है वो 1 साल का एक साथ ही प्रिपेयर करते हैं। सो ये सारी बातें आपको लिखी रहेंगी। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। अब फर्म का जो है वो सब कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और उसका द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, लाइक कैसे रिकॉर्डिंग करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहाँ रखोगे, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मीन्स निरीक्षण करना या क्रॉस चेक करना, और जनरली ये कौन करता है? ऑडिटर करता है। वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब से कब तक स्टार्ट होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब से कब तक रहेगी, लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, डिपेंड करता है। कई टाइप की पार्टनरशिप का ड्यूरेशन हो सकते हैं। द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डेट कब तक रहेगी, लाइक जो भी पार्टनरशिप आप दो या दो जो भी जितने भी पर्सन हैं उनके साथ कब तक रहेगी। फिर उसके बाद पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व कैसे करोगे, ये भी बातें यहाँ पे मेंशन करी रही। देन बात करेंगे सर पॉइंट नंबर 16, यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। वेदर डिसीजन इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इज टू बी अप्लाई इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये केस क्या होता है कि इन केस अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो सर क्या होगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये अभी इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। Then bank accounts, whether the account in the bank will be opened in the firm's name or in some partner's name, who will have the right to sign the checks। सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए चेक साइन करने के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होएगा। रूल टू बी फॉलोड
नेक्स्ट है रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर का अगर एडमिशन करना है तो वहाँ पे आप क्या रूल फॉलो करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है 19 रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, द मैनर इन विच the amount due on the retirement or death of a partner will be calculated and the manner in which it will be paid to the partners। ठीक है, then settlement of disputes, in case अगर किसी का कोई dispute arise हो जाता है तो उसको कैसे आप settle करोगे। in case of disputes among the partners, how the dispute will be solved, whether arbitrator यानी वक्ता will be appointed or not। ठीक है, तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इनको आप एक बार वापस से चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, इनको याद भी रखना। ठीक है, देन हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Though the law does not make it mandatory or compulsory for every firm to have the partnership deed, it is desirable to have it due to the following reasons। क्या क्या reasons हैं क्यों हमें अपनी partnership deed बनानी चाहिए सर। फर्स्ट वन इज इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। बिल्कुल सर, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेंशन होगी तो आपस में कभी डिस्प्यूट होने का चांस कम रहेगा। इनकेस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्गस्ट द partners because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed. Any dispute amongst the partner may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to। कोई भी अगर dispute होगा तो उसको आसानी से आप solve कर सकते हो। Hence it is always the best course to have a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the act। I hope ये सब सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर है। एक बार देख लो, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसानी से एक बार गो थ्रू कर लो, चीज़ें समझ में आ जाएगी। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर हम सारी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।